हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। Which one of the following will most readily be dehydrated in acidic condition? हमारे पास यहाँ पे चार अल्कोहल्स दिए हुए हैं और ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन रेडिली डिहाइड्रेट होगा, सबसे इजीली डिहाइड्रेट हो सकता है एसिडिक कंडीशन में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, ये जो सवाल है ना अपने पास, ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का सवाल। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में होता क्या है ये समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास कोई एक अल्कोहल है, मैं C2R और C, इसको इस तरह से ले लेते हैं, चलो CH3 और यहाँ पे CH2OH ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन है, वहां पर ये OH जो है ये प्रोटोनेट होता है। ठीक है, और ये यहाँ पर से बच्चों इस तरीके से ये बनाता है HO+ और ये रिमूव होता है कार्बोकेटायन बनाते हुए। तो ये जो कार्बोकेटायन आपके पास बना ना, यहाँ पर से H+ रिमूव हुआ और यहाँ पर से आपको एक कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव। यही होता है स्लोएस्ट स्टेप और इसीलिए ये रीडिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन पे। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन हमारा बनेगा, उतना अच्छा रेट होगा हमारा उस पर्टिकुलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन का। तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा बच्चों कि हम सबका जो है ना कार्बोकेटायन ही बना के देख लेते हैं। अब देखो, पहले वाले का कार्बोकेटायन आपका जो जनरेट होगा वो कुछ इस तरीके का जनरेट होगा, H2O की रिमूवल। मैं रीअरेंजमेंट नहीं करा रहा, बस जो हमारे पास एग्जैक्ट जो कार्बोकेटायन जनरेट होके आएगा वहां पर से OH का रिमूवल कराने के बाद वो मैं बना रहा हूँ और उसकी स्टेबिलिटी हम कंपेयर कर लेंगे। बी के केस में देखिए आपके पास कार्बोकेटायन ऐसा बनेगा, सी के केस में जो आपके पास कार्बोकेटायन है वो कुछ ऐसा बनेगा, और जो डी के केस में है बच्चों, वो आपके पास जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो कुछ ऐसा बनेगा। अब आप सब में क्या करो कि काउंट कर लो सबसे पहले तो अल्फा एच, क्योंकि कार्बोकेटायन जो होते हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से स्टेबलाइज्ड होते हैं। अगर हम बी की बात करें तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 3 अल्फा एच होंगे, यहाँ पर भी 3 अल्फा एच होंगे, है ना। CH3 लगा होगा तो इसके पास कुल मिला के 6 अल्फा एच हो गए। बहुत ही बढ़िया बात है। अगला देखते हैं ए में देखिए आप, यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो -I शो करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। उसके साथ ऑल्दो उसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, देखो यहाँ पे CH3 है तो 3 अल्फा एच यहाँ पे होंगे और 2 अल्फा एच तो यहाँ पे होंगे, पर एक -I भी तो लगा हुआ है ना। तो वो तो नेगेटिव, और कार्बोकेटाइन को -I वाले ग्रुप जो होते हैं वो डीस्टेबिलाईज करते हैं। तो यहाँ पे 5 अल्फा एच है और उसके साथ साथ -I। अगेन सी में देखो, सी में तो मतलब हद ही हो गई है यहाँ पे कि -I वाला ग्रुप तो एकदम बाजू में ही लग गया है, और अल्फा एच तो इसके पास केवल 2 है, यहाँ पर सिर्फ दो, जो 2 अल्फा एच होंगे तो 2 अल्फा एच हो गया यहाँ पे। अब डी के केस में आप यहाँ पे देखिए 2 अल्फा एच आपको यहाँ पे मिलेंगे और CH3 के लिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको। पर अगेन यहाँ पर भी -I शो करने वाला ग्रुप है हमारे पास। तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन दिख रहा है बच्चों हमें? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है बी वाले का, जिसके पास किसी तरह का कोई -I नहीं है। उसके पास नंबर ऑफ अल्फा एच भी ज्यादा है और वो सबसे ज्यादा स्टेबिलाईज्ड है। तो सबसे ज्यादा जो फास्टर रेट के थ्रू डिहाइड्रेट होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी। दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।